बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जो शख्स रॉबर्ट क्योसाकी, इस शख्स ने 2002 से कहना शुरू किया था कि अमेरिका से एक क्रैश आएगा जो पूरी दुनिया के अंदर फैलेगा और इतनी तबाही होगी कि पूरा वर्ल्ड उससे हिल जाएगा। बड़े बड़े ममालिक डूब पड़ेंगे, अमेरिकी डॉलर मुकम्मल तौर पर निस्तो नाबूद हो जाएगा। और उसने उस वक्त कहा था कि दो चीज़ें सिर्फ बाय करनी है और वही बचेंगी, बाकी सब तबाह हो जाएगा। इमेजिन कीजिए कि उसने दो बातें कही थी कि गोल्ड और सिल्वर। और जब डोनाल्ड ट्रंप का टाइम आया तो उसने बताया कि क्रैश आने वाला है और ये सबको लपेट में ले लेगा। आज इस शख्स ने ऐलान किया है, जिसने 23 साल पहले पेशन गोई की थी कि क्रैश आने वाला है। उसने कहा जिस क्रैश का मैं जिक्र करता था वो आ गया है, अब सिर्फ तीन चीजें बाय कर ले। गोल्ड खरीदा है आपने, सिल्वर खरीदे अगर पैसा बचाना है, और बिटकॉइन। उसने कहा कि लोग समझ रहे हैं कि ये 2 4 5 7 दिन स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है और ये संभल जाएगी। अब संभलने के दिन खत्म हो गए हैं, अब सिर्फ तबाही का बटन दब चुका है, अब तबाही के दिन है। और ये इतनी खतरनाक तबाही होने वाली है कि घरों से लेकर, गाड़ियों से लेकर, कंपनियों से लेकर अरबों खरबों डॉलर सबके डूबने वाले हैं। बड़े बड़े अरबपति कंगाल होने वाले हैं, वेल्थ जाने वाली है, जॉब्स जाने वाली है और इतनी तबाही दुनिया के अंदर आने वाली है। स्टॉक मार्केट से ये शुरू होगी जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसे कहा जो आज चाइना ने जो आज रेयर अर्थ मिनरल्स जो कैंसिल किए हैं, उसके बाद उसने कहा कि जो तबाही अब आने वाली है उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये वो शख्स था, देखिए 2008 में भी क्रैश आया था, लेकिन वो कह रहा था ये वो क्रैश नहीं है जिस क्रैश ने पूरी दुनिया को तबाह करना है, जिसने सब कुछ बर्बाद करना है। उसने कहा वो क्रैश अब आया है, 23 साल के बाद आया है। और मैं बता रहा हूँ आपको कि आप बड़े बड़े बिलियनर्स को देखेंगे, उनकी वेल्थ वाइप आउट हो जाएगी। अभी तो उसने कहा कि स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तो आप समझ रहे स्टॉक मार्केट और पूरी दुनिया ने जो तबाह होना है उसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। अब ये क्रैश पूरे वर्ल्ड को लपेट में जा रहा है। बड़े बड़े मुल्क इससे हिल जाएंगे और बड़े बड़े मुल्क तबाह हो जाएंगे और उनके अंदर खाना जंगी वाला माहौल भी पैदा होगा। देखिए, सबसे पहले आज ये बात आप समझ लें कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो अमेरिका को बंद किया है, उसके बाद एक चीज तो तय हो गई है कि अब अमेरिका के हाथ से गेम निकल चुकी है। क्योंकि अब जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई ऐसी चीज बाकी नहीं है जिससे वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी को आगे लेकर जा सके, अमेरिका को आगे ले जा सके। लिहाजा इस सूरत हाल में जो क्रैश का मरला है वो तो शुरू हो गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा तूफान बर्पा होने वाला है उसका आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि मार्केट्स के अंदर इस वक्त सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा खींच लिया है और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि चाइना की इस जंग में तुम नहीं जीत सकते। लिहाजा इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि ये वक्ती तौर पर 1-2 दिन में मार्केट ऊपर गई, स्टेबल होने की कोशिश की। ट्रंप बार बार कह दे कि आप परचेज कर लें, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर आप ये समझ लें कि अमेरिका के अंदर नौकरियां जाना शुरू हो गई हैं, कंपनीज बैंकरप्ट हो रही हैं। और आप ये सोचें, सबसे बड़ी बात ये है कि जो टॉयज इंडस्ट्री से लेकर इनकी पहले, अब चाइना ने जब ये रेयर अर्थ मिनरल्स बंद किए, इसे अमेरिका का डिफेंस जो सबसे बढ़कर अमेरिका दुनिया में मिसाइल देता है, अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर अपनी चीज़ें देता है। ख़ास तौर पर आप देखें डिफेंस हथियार, चीज़ें, गाइडेड सिस्टम, रडार सिस्टम, ये वो सारी सर्विसेज देता है, वो टोटली बर्बाद होने जा रही। क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स अगर नहीं मिलेंगे तो आप इनको किसी सूरत नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। चाइना ने आज अमेरिका की शारक को पकड़ लिया है और वो शारक काटने के लिए जा रहा है। ये बात आप अच्छी तरह समझें, जब आप किसी की शारक पकड़ लेते हैं तो आपने उसका खेल खत्म कर लिया है। सो एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ आप ये देखें कि टॉयज मार्केट वहाँ पर बेड़ा गर्क है। और अब एक ही सूरत हाल हो सकती है कि या तो डोनाल्ड ट्रंप सारी चीज़ों को वापस ले ले और चाइना के आगे झुक जाए, क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बाद अब अमेरिका के सरवाइव करने के चांसेस बिल्कुल ना होने के बराबर है। देखिए, टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो पीछे हटेगा उसका क्या असर होगा वो पाकिस्तान से आप देख लें। हम टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में कितना पीछे हैं और हमारा हशर देख लें। अमेरिका जैसा मुल्क जब उसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे
तो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। यानी आप ये सोचें कि चाइना कितना आगे चला जाएगा। सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर अमेरिका को 550 से 600 अरब डॉलर सालाना के सिर्फ रेयर अर्थ एलिमेंट्स देता है चाइना। अगर चाइना सूरत हाल में हाथ खींच लिया, आज उसने कर दिया है, तो ये कहाँ पर जाकर खड़े होंगे? तो ब्रेक की सूरत हाल होगी, आवाम सड़कों पर आएगी, आवाम जॉब्स देखती हुई जा रही है। और इस सूरत हाल में इनको पता है रेस्टोरेंट्स बंद होना शुरू हो गए हैं, अमेरिका के अंदर स्टोर्स बंद हो गए, वहाँ पर माल स्टिल अभी तक नहीं पहुँच रहा। आप ये सोचे ना कैसी अजीबोगरीब बात है। इस बंदे ने पहले कहा है कि 145% टैरिफ है, फिर कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर छूट, अगले दिन का नहीं 20% लगा दिया, और अब कहा ये 20% भी खत्म करने जा रहा हूँ, वापस 145%। यानी आप पिछले 4 दिनों से उठाकर देखें तो आपको लगेगा कि क्या पागलपन है। इसीलिए तो आज अमेरिका को जवाब दिया है। अब ये जो रॉबर्ट ने कहा है कि आने वाला है क्रैश, इस क्रैश के अंदर क्या होता है कि जो घरों की कीमत होती है वो 50-60% गिर जाती है, हाउसिंग मार्केट कोलैप्स हो जाती है, डॉलर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। डॉलर का सबसे बड़ा मसला ये है कि बड़े बड़े ममालिक ने देखा है बॉन्ड सेल होने के बाद डॉलर की वैल्यू गिरती जा रही है। तो अब चाइना ये चाहेगा कि अमेरिका सुधर जाए या फिर वो डॉलर को क्रैश कर दे। तो जब चाइना ने क्रैश करने का फैसला कर लिया तो अमेरिका की करेंसी गई। और याद रखिएगा जितनी बड़े इस वक्त ममालिक हैं जिन्होंने अपने रिजर्व यूएस डॉलर के अंदर रखे हुए हैं, वो इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, वो सेल कर देंगे। और ट्रम्प चाहे रोकता रहे, देखिए जब पावर जा रही होती है तो आप फिर नहीं देखते कि क्या मामला है। रही बात उसके बाद जो अगला मरहला आने वाला है, वो आप लोग और हम लोग अच्छी तरह समझते हैं कि मिडिल ईस्ट में एक जंग होनी है और वो जंग अब पूरी होने के लिए जा रही है। जाहिर सी बात है इजराइल का प्रेशर है अमेरिका के ऊपर कि ईरान पर हमला करना है। अब बातचीत का आगाज जारी है, ईरान ने ऑफर दे दी है कि ठीक है मैं अपने हथियार तल्फ कर देता हूँ, आप इसराइल से भी एटमी हथियार ले लें तो मिडिल ईस्ट को पाक कर दे, मैं भी नहीं रखूंगा वो भी नहीं रखेगा। अब इसराइल को ये लग रहा है कि ये तो मेरी शारक पकड़ने के लिए जा रहा है, तो मैं अब ये जंग करूं। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये क्रैश, ये जंग, ये पूरी दुनिया के अंदर तबाही, ये पूरा एक प्लान डिज़ाइन है पहले से, वो डिज़ाइन किया गया और वो अब उस पर अमल हो रहा है। आप एक बात बताइए, क्या डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का पता नहीं था कि चाइना रिटेलिएट करेगा? वो दुनिया की हर इंटेलिजेंस एजेंसी से बढ़कर बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी रखता है। क्या उसको नहीं पता था कि सारा कुछ होने के लिए जा रहा है? क्या उसको नहीं पता था कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स या रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना बंद करेगा तो हमारी टेक्नोलॉजी बंद हो जाएगी? इसका मतलब है कि एक पूरा क्रैश डिज़ाइन किया गया है। किसके लिए किया गया? आप अमेरिका के अंदर एक अजीबोगरीब सूरत हाल देखें। आप अमेरिका के अंदर ट्रंप को गालियाँ दें, अमेरिका को बुरा भला कहें, कोई मसला नहीं है। आप इसराइल के खिलाफ बात नहीं कर सकते। आप नॉर्थ कोरिया में हम कहते हैं जी किम जोंग के खिलाफ बात नहीं हो सकती, तो आप बताइए कि अमेरिका के अंदर इसराइल के खिलाफ बात हो सकती है? सो लिहाजा ये सारे का सारा मामला बता रहा है कि आपने एक चीज़ गौर की है कि इस क्रैश से सबको नुकसान हो रहा है सिवाय इसराइल को। उस पर टैरिफ का मामला ही नहीं रहा, ट्रंप ने उसको छूट दे दी है। लिहाजा अब ये जो क्रैश आ गया है, और इस बंदे ने कहा है कि क्रैश आ गया है, अब जितनी जल्दी हो सकता है डॉलर बेच दें, यूरोज है बेच दें, युआन है बेच दें, घर है बेच दें, आप स्टॉक मार्केट के शेयर्स बेच दें, जो बेच सकते हैं बेच दें। 3 चीजें खरीद लें, गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइंस। और गोल्ड देखिए आप ऑल टाइम हाई चला गया है, गोल्ड ने यहाँ पर रुकना ही नहीं है। आप एक चीज गौर करें, ऑयल की कीमत देखिए आप नीचे जा रही है, और गालिबन ये जंग अब बढ़ती जा रही है। जिस तरह की क्राइसिस चल रहे, हो सकता है $30 बैरल पर आ जाए, तो ऑयल का भी नुकसान है। इसका ऑयल का नुकसान होगा तो किसका नुकसान होगा? अमेरिका की ऑयल निकालने वाली कंपनीज, क्योंकि वो तो $60 बैरल के ऊपर चलती हैं। तो अगर 30 या 50 के ऊपर भी रहता तो वो तो बैंकरप्ट हो जाएंगी ज़्यादा देर तक ये रहा। आप बताइए उसके बाद गोल्ड ऑल टाइम हाई है, अमेरिका के अंदर गोल्ड गायब है, और यूरोप ने कहा है कि उन्होंने अपना सारा गोल्ड वापस लेना है। तो ये क्राइसिस टू क्राइसिस आ रहा है। और उससे भी बढ़कर बात यह है कि अब जापान से लेकर दीगर जगहों पर ये कह दिया गया है कि नेचुरल डिजास्टर भी आ रहे। ऐसा लग रहा है कि एक पूरा प्लान तरतीब दिया गया है, 2025 से दुनिया की तबाही करनी है, नेचुरल डिजास्टर आएंगे, तबाही होगी, जलजले, सैलाब, आग, क्रैश, जंगे, और उसके बाद तबाही। क्या आप बताइए उसके बाद ये दुनिया रहने के काबिल रहेगी? स्टिल इस वक्त लोग इस बात पर बिलीव करे हैं कि दुनिया रहने के काबिल नहीं है। सो लिहाजा जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं वो समझते हैं कि बेहतर हालत में है।
सो इस वक्त अमेरिका के अंदर जो क्रैश है, हम ये समझ रहे हैं कि ये 2-4 दिन ये ठंडा हो गया। वो बता रहा है रॉबर्ट कि क्रैश तो अब असल में शुरू हो रहा है, और इसने इतना लंबा जाना है, इतना लंबा जाना है कि दुनिया में इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि कितनी बुरी तरह इस क्रैश ने पूरी दुनिया को लपेट में लेना है। लिहाजा अब वो शायद वक्त आ गया है और हम देखने वाले हैं कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। ज़्यादा देर अब ये चीज़ें इस तरह रह नहीं सकती। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।